नहीं, people come like इलाहाबाद के अलग पांडे ने मचाया धमाल, हम इनसे बात तो that kind of interviews I am giving these days. वो मुझसे होगा नहीं क्योंकि मैं खुद And just before the interview they are like Alok, it's Alok, नहीं अलग अलग. अच्छा, तो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? सिर्फ फिजिक्स का है ये? नहीं, सब पढ़ा रहे हैं हम लोग. तो कोई लिख रहा है PW की वर्थ 800 करोड़, कोई लिख रहा है 8000 करोड़, कोई लिख रहा है 700 करोड़. तो उनके लिए बहुत सारा पैसा. They are like, और एक बच्चा तो लिख रहा था कि अलग सर अगर दिन का 1 करोड़ भी खर्चा करेंगे तो अब तो उनकी लाइफ चल जाएगी. भाई जेब में थोड़ी आ गया पैसा. Our investor termed as like yin yang. So they say that you are yin yang. One is black and one is white. Alone you are incomplete, but together you are complete. But my fiance is not happy after hearing that. इतने बिजी शेड्यूल में एंगेजमेंट करने का टाइम कहाँ मिला? छुपके की थी मैंने तो, वैसे तो किसी को बताया नहीं था, मैं छुपके कराया. किसी को नहीं, इन लोग किसी को नहीं बताया था. So you knew your would-be partner before or हाँ, for a long time? For a long time, for about 2.5 years. Okay. So we knew each other and we were sure about this. We were sure from the first 10 days only that this is going to work, and it actually is, and I am very lucky for that. तो कुछ था, मतलब मेरे को फील हुआ, एंड उसके बाद मैंने बोला भी दैट डोंट लुक फॉर लव इन लाइफ, लुक फॉर हमसफर्स. तो मेरे को उनके अंदर ये चीज़ दिखी कि उनको काम में बड़ा इंटरेस्ट है मेरे. शी इज़ लाइक ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. तो शी गिव्स लॉट्स ऑफ आइडियाज कि ऐसे करके. She works with you? ना, she doesn't. She works on her own. She has a. अब मैं कभी नहीं चाहता ना मेरी बहन मेरे यहाँ नौकरी कर रही है ना उनको वो अच्छा नहीं लगता. दे एंजॉय देयर ओन लाइफ. दीदी को तो मैंने कई बार ऑफर भी दे दिया बीच में कि आ जाओ. तो कहीं तुम लोग की ज़िंदगी हमने देखी, हमें नहीं आना, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है. इस तरह की. और कह रही हम खुश हैं, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में खुश हैं, अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे मूवी देखते हैं. तुम लोग क्या बहुत पर काम कराते हो तुम लोग एंड ऑल. और तो ऐसा नहीं है, बट शी गिव्स अ लॉट्स ऑफ, आई थिंक बहुत ज़्यादा सिनर्जी. और PW के लिए उनका जो प्यार है वो मेरे बराबर का है, एंड वो मेरे को मिलना बहुत मुश्किल था. सो it is very tough. It's very rare. It's very tough. क्योंकि मेरे को इसके पहले अगर 1-2 लोग जिनसे मेरी मीटिंग हुई तो they were like कितना बिजी रहते हो यार, था फोन हमेशा बिजी रहता है, मैसेज का तुमने रिप्लाई नहीं किया 4 दिन से. And she is like कोई मतलब she knows that what you are doing is great, and she helps me a lot. मेरे खुद बात करने का मन करता है, वो खुद आइडियाज देती है कि इसको ऐसे कर लो तो सही हो जाएगा. यार तुमने ये वीडियो में ना गलत बोल दिया था, अच्छा ही लगेगा बच्चों को ये. So she has been associated with the brand. तो एक सीडो ब्रांड मैनेजमेंट का काम कर रही हैं वो साइड से. Which is beautiful, no? That's Beautiful. very rare and very beautiful. Beautiful. I hope I don't destroy it. I have a past of destroying relationships. अलग पांडे और फिजिक्स वाला की स्टोरी बहुत ही रीजंस की वजह से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री, फॉर एवरीवन एंड स्पेशली फॉर यंग पीपल. क्योंकि अलग ये दिखाता है कि आप कहीं से किसी भी बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से आ सकते हैं, एंड यू कैन मेक थिंग्स पॉसिबल, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ. What I feel very proud sitting in his office over here in Noida is that there are 2200 people who are working with him. So ना कि बस अपने लिए, अपने सपने और अपने बल पे यहाँ तक पहुँचना, बट कि अपने साथ सभी को लेकर और लोगों को, यंग लोगों को लेकर, you can see that यंग लोगों को लेकर what he is building at physics वाला. अलग एकदम खुल के बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैं चाहती हूँ कि सब कोई आज जो भी anyone who is depressed, who thinks कि नहीं हो सकता है, who is thinking that only certain privilege and certain background can get you wherever, everyone after this conversation seeing you because you are such an inspiration, उनको मतलब वो आपको जाने कि हो सकता है, because you are today making it possible, and not just for yourself, for everyone. Tell us about your journey. क्योंकि वो मैं गूगल की मिला नहीं, बचपन से लेकर वहाँ से शुरू करते हैं. बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है आपने. इंस्पिरेशन वाली. अब इंस्पिरेशन तो क्या है, मतलब हो गया तो ऐसा लगता है. जो बात है कि लोग डिमोटिवेटेड हैं या डिप्रेस्ड हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि लाइफ के हर फेज पे यू हैव टू लव योर वर्क. तो ऐसा नहीं है कि टुडे आई एम एंजॉइंग माई लाइफ मोर. आई वॉज नॉट एंजॉइंग 2015.
मैं 2015 में जब एक कमरे के अंदर शूट कर रहा था किराए घर पे, तब भी मेरे को काम में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड होते थे, रोज यूट्यूब का मैट्रिक देखते थे, कितने व्यूज़ आए, बच्चों ने क्या कमेंट किए हैं, ये टॉपिक और कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इट वॉज लाइक दैट। कमिंग टू स्टोरी पार्ट, मच हैव बीन सेड बिफोर। सो स्टोरी तो है, मतलब थोड़ा ऐसा है कि हाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं हम लोग को बचपन में, और इलाहाबाद से रहने वाले हैं, प्रयागराज से। और पहले सब सही लग रहा था मेरे को, क्लास 3rd में मेरे को समझ में आया घर पे थोड़ा दिक्कत है, तब तक तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि 3rd में हम लोग के घर का आधा पोर्शन बिक गया। हम लोग साउथ मलाका में रहते थे। फिर 6th में आए तो पूरा घर बिक गया। फिर जब घर बिका तब तो फिर हमको तब भी हम एक्साइटेड थे, घर बिकेगा तो नई साइकिल आएगी, ये पापा ने बोल रखा था। मैं कई दिन से नई साइकिल मांग रहा था, पापा ने कहा घर बिकेगा तो दिलाएंगे। पापा क्या कर रहे थे, क्या काम करते थे? पापा ना ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, और सरकारी थे नहीं, तो ऑन एंड ऑफ जॉब का चलता रहता था। फिर जब दूसरा पार्ट ऑफ घर बिक गया तो तब हमको लगा साइकिल मिलेगी, पर फिर उसके बाद रहने चले गए हम लोग किराए घर पे, और एक स्लम टाइप के एरिया में था। तो वहाँ से हिट कर गया हमको कि कुछ करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्लास 8 से, एंड देन फिर वही है, उसका ट्यूशन पढ़ाते रहे। फिर कॉलेज में गए, वहाँ भी पढ़ाते रहे। फिर वापस आए तो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया करीब 4 साल के लिए। और फिर जब ऑफलाइन में देखा कि रीच कम है, आप बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुँच सकते, ये समझ में आ गया था वहाँ से। एक दिन हमारे जो पार्टनर थे उन्होंने हमको बड़े प्राउड से कहा, तुम क्या पढ़ा रहे हो, एकदम बच्चे पागल हो गए हैं, भीड़ लग जाएगी, लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तुम देखना 10 साल में 7000 बच्चे पढ़ाओगे कम से कम। तो वो बड़े प्राउड से बताया, और मेरे लिए वो बड़ी दिक्कत की बात थी कि 10 साल बाद 7000 बच्चे होंगे सिर्फ। तब फिर यूट्यूब पे आए, और फिर यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया, फिर बच्चों ने वहाँ प्यार दिया बहुत सारा। Did you ever feel that my life was difficult? नो, एंड आई थिंक भगवान डिफिकल्ट रोल उन्हीं लोग को देते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वहाँ से निकलने की। तो हम तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे, दैट इट्स गुड कि मेरे को वीडियो गेम की इतनी टफ लेवल खेलने का मौका तो मिल रहा है, बाकी लोग के पास ये है ही नहीं। मतलब मैं अपने दोस्तों को देखता था तो उनके लाइफ में हज़ारों चीज़ें चल रही है, लाइक उनको कोई नई मूवी आई है तो 9th क्लास में भी मूवी जाना है सबको साथ में, क्लास 11 में किसी की गर्लफ्रेंड बन रही है तो उनको वो एंजॉय करना है, किसी को ये है कि पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाइक दिला दो। और हम इन सब से काफ़ी दूर, हम सोच रहे हैं अच्छा अभी अगले महीने का घर का किराया मेरे को जुगाड़ करना है किसी तरह से और पढ़ा के। तो एक डिफरेंट पैरेलल लाइफ चल रही थी, पर मुझे अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि वो दौर नहीं देखा होता तो कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता। 2020 में तुमने शुरू किया ऐप? हाँ, और मगर पढ़ाना शुरू किया 2016 से। पढ़ाना तो 2006 में से पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे 2016 से। 2016 से। हाँ, तो पढ़ाने की जर्नी बताओ, क्योंकि इतने न्यूमरो यूनो हो, मतलब इतने आगे हो तुम पढ़ाने में, इतने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, कैसे? न्यूमरो यूनो मतलब इसका मतलब नंबर 1। अच्छा, नंबर 1, अरे वाह, को कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, और ऑफलाइन में एक पागलपना टाइप का था फिजिक्स में, और हम अलग पागल बना दिए थे बच्चों को। और मतलब साइंटिस्ट के बारे में बात करना, टाइम के बारे में बात करना, यूनिवर्स पे बात करना, ज़िंदगी की मोटिवेशन देना। और उस टाइम हम भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, बट उनको मोटिवेशन से कुछ बड़ा करेंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। फिर उसके बाद यही चीज़ जब ऑनलाइन में आए, बच्चे बहुत प्यार दे रहे थे ऑफलाइन में, और बहुत वायरल टाइप का हो रहा था आसपास से, बहुत जल्दी वायरल हो गए थे। तो फिर हमको लगा कि और बच्चों तक पहुँचा जाए, क्योंकि ये एक चीज़ जो हमने नई खोजी थी, जो हमको लोग बोलते थे कि मेरे पास क्लास 10th में जो कमज़ोर बच्चा आता था वो क्लास 11-12 तक बहुत स्ट्रांग हो जाता था हमसे पढ़ते पढ़ते। तो एक कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने का ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, ये जिसके हाथ लग गया वो लग गया हम लोग के हाथ। तो थैंकफुली तो ये फॉर्मूला मैंने पकड़ा, और फिर यही चीज़ ऑनलाइन लेके आए। और ऑनलाइन पे भी यही चीज़ है ना, आप देखो भले ही आप मेट्रो में चले जाओ या आप टियर 3 में चले जाओ, टियर 3 में तो चलो अच्छा टीचर नहीं है, और मेट्रोज में जो अच्छा टीचर है ना वो अपने लेवल से पढ़ा रहा है बच्चे को, वो ये नहीं सोच रहा कि बच्चे किस लेवल पे है। भाई आप भी तो 10th क्लास में थे, तुमको याद है तुमको क्या हालत होती थी मैथ्स में, अपनी हालत भूल गए। और अब इन लोग वकाल मारते हैं क्लास में कि ये देखो ऐसे कर सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन ऐसे आया था, इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। वो बच्चा देख रहा है 5 मिनट क्या क्या बता दिए यार, पहले समझाओ तो, बेसिक पढ़ाओ। तो वो यूट्यूब पे किया, और वो आई थिंक आई वॉज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो उस टाइम यूट्यूब पे मैं मानता हूँ कंपटीशन भी कम था, तो कम लोग थे जो पूरा कंटेंट फ्री में डाल रहे थे। एवरीवन वाज लाइक ये 5 मिनट का फ्री का देख लो, फिर अच्छा लगे तो आ जाओ, है ना, ये बर्फी खा के देखो फिर आओ दुकान पे। तो ऐसा एक टीचर ने बोला है ऑनलाइन। तो ऐसा था कि ये खा के देखो, अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो आई वॉज नॉट लाइक डूइंग लाइक दैट, आई वॉज लाइक कि पूरा कंटेंट डालेंगे, फ्री में डालेंगे। और जब डालना स्टार्ट किया कंटेंट, तो इनिशियली रिस्पांस नहीं आया 1 साल के लिए, 2016 से 17 व्यूज़ ही नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे, पर लगे रहे अपन, डालते रहे। पर 16 में तो ये हाल था कि रात को, ये तो मेरे साथ है कि मैंने
16 में कितनी बार ये सोचा कि ये वीडियो जो बनाया है अब सोएंगे और सुबह उठेंगे और वायरल। एंड आई यूज्ड टू सी दोस काइंड ऑफ स्टोरीज कि लोगों के रातों रात वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी ढिंचक पूजा वायरल हो गई, कभी ये वायरल हो गया। मैं कह रहा मैं भी वायरल होऊंगा, एक दिन तो आएगा वो कि मैं रात को पढ़ाऊंगा। और कुछ नया करके गए, टी शर्ट की बाहों पर चढ़ा ली, अंग्रेजी का एक्सेंट बदल लिया, मैंने अंग्रेजी के एक्सेंट में भी पढ़ाया। सो इफ यू सी द रेजिस्टेंस, बहुत अलग कि इंटरनेशनल हो जाएगा ये वीडियो, कुछ नहीं हुआ। आज तक मेरा एक वीडियो वायरल नहीं हुआ है आज तक, तो वो बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ थी। और ओवरनाइट वायरलिटी नहीं हो तो बेटर है, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चली जाती है। तो मेरे को घिसता रहा बिल्ड होता रहा। फिर 1 साल बाद रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा वीडियोज़ के ऊपर, और फिर बच्चों के कमेंट एनालाइज करते गए, फिर पढ़ाते गए, फिर ऑफलाइन छोड़ दिया, फिर पूरी तरह से समर्पण हो गए। फिर एक विजन समझ में आया, अभी तो मजाक में चल रहा था कि और बच्चों तक पहुंचना है। फिर जिम्मेदारी समझ में आई कि 50,000 बच्चे देख रहे हैं आपका वीडियो, एक चीज़ तुमने गलत पढ़ाई, 50,000 बच्चे गलत करके आएंगे एग्जाम में, है ना भाई, और वापस आके तुम्ही को करके आएंगे। तो हमको समझ आया जिम्मेदारी है। फिर मैं कोटा चला गया, फिर मैं कोटा गया और वहाँ से खूब सारा मटेरियल खरीद के लाया। और मैं कोटा गया था करीब 7-8 हज़ार रुपये लेके, और मैंने पूरा खर्चा कर दिया। लौटते वक्त मेरे को जनरल वापस आना पड़ा। मैं बहुत फॉन्ड हो गया था कि सारा मटेरियल लेके आए। कोटा में एकदम लालच आ गया मेरे को कि कोटा के बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स लाएंगे, इससे पढ़ाएंगे, और वो वर्क हुआ। वो नोट्स लाके मैंने वही कंटेंट पढ़ाया। उसके बाद यूट्यूब पे लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल बन गया, बिगेस्ट चैनल बना जेईई नीट का PW। अब वही टीचर्स हम लोग साथ पढ़ा रहे हैं। तो कोटा में हम लोग ने इंस्टीट्यूट भी खोल दिया अभी रिसेंटली। तुम आज सबसे उभरते नहीं उभरे हुए हो व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी टीचर्स, हम कह सकते हैं, जो क्रिएटर्स हैं। बट अभी जो मार्केट देखो, एजुकेशन एडटेक का मार्केट जो है, उसमें अभी टीचर बनना हो सकता है कि पैसा कितना दे रहे हैं, और एंड इट हैज़ बिकम अ प्राइस वॉर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Let me be very honest that anyone who is in that kind of practice, जो भी इस सब में फंसा हुआ है ना, पैसे जिसके दिमाग में ये नंबर चल रहे हैं, उसका पढ़ाने का कैरियर खत्म हो जाएगा 2-3 साल बाद। उसको आदत लग जाती है ढेर सारे पैसे की, और जिस भी कंपनी में वो नौकरी कर रहा है, जहाँ भी बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, वो कंपनी को उससे कहीं ना कहीं सेल्स चाहिए होती है। और एक टाइम के बाद आप जब सेल्स लाने लगते हो, तो आप टीचर हो या आप सेल्समैन हो, पहले आप डिसाइड करो। तो जिस दिन आप सेल्समैन बनने की तरफ जाते हो, आपका टीचर वाला पार्ट खत्म होता जाता है। फिर पूरे लेक्चर में आपको कोशिश रहती है बच्चा मेरा कोर्स नहीं खरीद रहा है, तो आप सेल्समैन बन जाते हो धीमे धीमे। एक्चुअली क्या है, जिस इमेज को बिल्ड करके आप आए थे और जिसकी वजह से आपने बेचना शुरू किया था, धीमे धीमे आप उस इमेज को खाते जाते हो अपनी। तो कोई भी टीचर वैसा सर्वाइव नहीं करता बहुत लंबा। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि, और मैंने बात शायद पहले कहीं नहीं बोली, पहली बार मैं इंटरव्यू बोल रहा हूँ, मैं बहुत 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 आभारी हूँ PW के शुरुआती दौर में जुड़ने वाले टीचर्स का। बीट मैं नाम में लूँ तो एक का लूँ दूसरे का छूट जाए, बीट तरुण सर, बीट सर्वेश सर, रोहित सर, पंकज सर, MR सर, मतलब ये लोगों के सामने 10-10 गुने के ऑफर थे, और ये नहीं गए, ये बोले नहीं बच्चों का प्यार यहाँ यहीं रुकेंगे अपन। और ऐसे बहुत से, मनीष दुबे सर, मतलब नाम नहीं खत्म होंगे। तो हम लोग ने तो शायद, और इसका रीजन ये भी था कि हमने ऑनलाइन के इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लिया PW में। जो एडटेक में होता है, यू आर नॉट हायरिंग टीचर, यू आर हायरिंग इन्फ्लुएंसर हियर। और फिर आप बोल रहे हो कि फिजिक्स का बहुत बड़ा टीचर है, नहीं भाई, उसके फॉलोअर्स हैं, टीचर्स नहीं है, उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग नहीं किया। हमारे जितने भी PW के ऑसम टीचर्स आप उठाओ, नॉट अ सिंगल वन इज एन इन्फ्लुएंसर। तो सब ऑफलाइन से अच्छे 8-8 साल पढ़ाई हुए उन लोग यहाँ पे आए, तो बच्चे से कनेक्ट थे। तो हाँ, पर वो वर्ल्ड है, और उस वर्ल्ड में जो भी जाएगा, मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि यार लंबा खेलो ना, 20 साल तक पढ़ाओ ना। ये 2 साल में क्या है, सबको लगता है पूरी पेंशन योजना यहीं समेट के सारा पैसा निकल जाए। फिजिक्स वाला और तुम बहुत चीज़ें डिफाई करते हो। वन, यू आर प्रॉफिटेबल इन एडटेक। दूसरा, 18 महीने में यूनिकॉर्न बन गए, स्टेल्थ मोड से निकले और यूनिकॉर्न फर्स्ट राउंड मनी रेज किया, प्रॉफिटेबल हो, स्टूडेंट्स लव यू, and also the price point makes it inclusive, right? 4,000 is the price point where a lot of people can come and join. So वो ऐसा नहीं है कि price एक barrier हो जाता है। Take us through that process, अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं creator और एक teacher के साथ there is also a very smart, pragmatic and long-term thinker, businessman also in you. How did you think about all these things? ओके, तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक एडटेक के फाउंडर थे, तो उन्होंने मुझको बोला कि अलग यार साथ में करते हैं और एक कोर्स निकालते हैं 8,000 रुपये का, 3 महीने की फिजिक्स पढ़ाएंगे IIT की। तो मैंने कहा 8,000 में 3 महीने की फिजिक्स सिर्फ? बोले हाँ। मैंने कहा यार मेरे जितने बच्चे हैं ना, वो इनरोल नहीं कर पाएंगे इतना महंगा, आप ऐसा करो 1-2 हज़ार कर दो, तब 3 महीने का समझ में आता है, या और सस्ता कर लो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे सारे स्टूडेंट को इनरोल करने की जरूरत नहीं है बाबा, है ना, तेरे इतने स्टूडेंट भी इनरोल करेंगे तो इतना सारा पैसा बन जाएगा। So that was the day I realized कि नहीं है, इन लोग के साथ काम नहीं कर सकते, अपन खुद का बनाना पड़ेगा। तो जब 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे, दिस इज वेरी सीरियस, 2018 मई की बात है, 6 मई 2018, दिस पर्सन
विद नथिंग इन हैंड, 50,000 सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे जाके बोला मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, सस्ती फीस रखूंगा और बच्चों रेवोल्यूशन लेके आऊंगा। तो ये बहुत पहले से चल रहा है और इसके पीछे हमें लगता है पास्ट लाइफ का भी इफेक्ट है। खुद हम जा नहीं पाए IIT नीटी कोई बड़ी कोचिंग, घर पे पैसा था नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हमें लगता है इस तरह की चीज़ वो मेरा बहुत मतलब सेंटी, मेरे को अभी भी बहुत परेशानी होती है जब ऐसे बच्चों को मैं देख लेता हूँ जिनको नहीं मिला है, और ऐसे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो बहुत खुशी होती है। अब आते हैं बिजनेस पार्ट जो आप बोल रहे, हाउ वी मैनेज इट एंड हाउ इट हैपेंड। तो हमें लगता है कि बच्चों ने प्यार बहुत दे रखा था ऑलरेडी PW को, तो जिसको अब बोला जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो इन PW वी हैव कल्चर, डोंट कॉल इट कस्टमर और यूजर, कॉल देम स्टूडेंट। बड़ा मुश्किल होता है, टेक वाले नहीं समझते, अभी भी वो यूजर 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 बोलते हैं, तो हम कहते हैं यूजर थोड़ी है, बच्चा है वो। मेरा स्टूडेंट सुन ले, सर यूजर बोल रहे हैं, हम यूजर हैं आपके, इतना प्यार करते हैं आपको, यूजर समझते हो, कस्टमर है। तो उस प्यार को हम लोग ने मेंटेन रखा और शायद बहुत सारे बच्चे प्यार करते थे, तो इनिशियल हम लोग को पहला राउंड बच्चों का ज़्यादा मिल गया। पहला पेड बैच निकाला, लक्ष्य बैच, और वहाँ 63,000 बच्चों ने इनरोल किया। तो ये हुआ ऑफ कोर्स यूट्यूब के मैजिक से, पर इसके बाद जो हुआ वो हुआ ऐप के अंदर के मैजिक से, है ना। अभी रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो वो यही कह रहा था कि आपकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप कितना ज़्यादा लोगों को लुभाते हो, आप कितने ज़मीन से जुड़े दिखते हो, ये सब करने से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कभी भी। प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब प्रोडक्ट अच्छा हो, एंड दिस वाज वेयर प्रतीक माहेश्वरी केम इन। सो प्रतीक माहेश्वरी मेरे को मिले, हमारे को फाउंडर, और फिर उन्होंने ऐप में प्रोडक्ट अच्छा बनाया और मेरे को पूरा समझाया कि हाउ प्रोसेसेस आर मेड, हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप, ऑटोमेशन पे कैसे लाते हैं चीज़ें, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर। मेरे को पता ही नहीं, मैं ऐसे घर से आया, मैंने बिजनेस कुछ देखा ही नहीं, टीचर आदमी, तो मुझे पता ही नहीं कैसे क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, कितने लेवल ऑफ क्वालिटी एनालिसिस होता है, कितना परसेंटेज उठाना होता है। सो अ लॉट हैपेंड फ्रॉम प्रोडक्ट। और जब अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया हम लोग ने लक्ष्य में, तो उसके 3 महीने बाद आया नीड ड्रॉपर यकीन बैच। उसकी प्राइस इससे 3 गुना हो गई क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे, और उसका एनरोलमेंट इसके 1.5 गुना था। फिर वहां से पैसा आया, फिर IIT ड्रॉपर बैच, फिर वहां से फिर बच्चे ही बताने लगे कि ये बैच भी निकाल दो। तो आई थिंक लो प्राइस एक बात थी, बट उसके साथ जो टीचर चुन रहे थे ना, कि करके हम लोग इंडिया के कोने से इंटरव्यू ले रहे थे उनका, वो बहुत काम आया। एंड वेयर अदर एडटेक्स वर लैगिंग, दे वर नॉट पिकिंग टीचर, दे वर पिकिंग इन्फ्लुएंसर, कि किसके कितने फॉलोअर, उसको उठाओ वहां से बच्चा खींच के लाएगा। सो वी वर नॉट लाइक, अभी आप बोल रहे हो वो कोटा का आपने बोला ना, कल रात को 1 बजे मैं प्रतीक भाई बैठे थे, तो यही बात हो रही थी कि कोटा में 10,000 बच्चे हो गए। तो प्रतीक भाई ने कहा और बढ़ाना है, हमने कहा नहीं अब और नहीं बढ़ाते हैं, अब जितने बच्चे आ गए इनको, अभी एडमिशन आ रहे हैं लगातार, तो वी आर लाइक कि इसको बहुत बड़ा नहीं करते हैं, अभी छोटा करते हैं, और जितने बच्चे आए उनको वैल्यू एड करके भेजते हैं, ताकि वो अगले साल जाए, एंड नाउ दिस इज बिजनेस, आई एक्सेप्ट, ये बिजनेस अपन करते हैं, वो अगले साल जाए और पूरी दुनिया को बताएं कि अच्छा पढ़ाया है। सो दैट हैपेंड विद आवर बैचेस। लास्ट ईयर हम लोग के 12th के बैच का समझ लो X सेल था, तो इस बार वो 2X हुआ एग्जैक्ट, और 11 का भी X पे पहुंच गया, अभी 10th का एग्जाम नहीं हुआ है, तो अभी 11 भी आएगा। नीट ड्रॉपर में बात करें तो हम लोगों ने 2X सेल की। तो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ वाज द बिगेस्ट थिंग। इफ यू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट rather than working on selling it, then it will sell on itself. Yeah. And the other tech are selling the product first and then making it. Yeah. A lot of investment came in the space in the last 18-24 months. लेकिन अभी अब सडनली है कि स्लो डाउन है, ऑफलाइन जा रहे हैं। ओवरऑल क्योंकि तुम यहाँ गढ़ पे बैठे हो स्टूडेंट्स के साथ, एंड आई वुड से द हार्ट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के साथ, ज़मीन से बताओ क्या सेंस है एडटेक मार्केट का? मार्केटिंग वाला गेम नहीं चलेगा, यही सेंस है। आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको करिकुलम पे ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो ना, टेक जाइंट्स ने पैसे उठाए, मैं मान रहा हूँ, ऐड किया मान रहा हूँ, किसी ने खान्स को उठा लिया, किसी ने कुमार्स को उठा लिया, अपना प्रमोशन करवाया, मैं मान रहा हूँ, बट हु इज मैनेजिंग द करिकुलम, हु इज एक्चुअली मतलब लर्निंग आउटकम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, बात भी नहीं हो रही है, एंड दे डोंट केयर अबाउट इट। लाइक बच्चे के सामने 100 टीचर्स की चॉइस दे दी, जिससे जब पढ़ना हो पढ़ लो। व्हाट इज दिस यार, ऐसे होता है क्या ऑफलाइन कोचिंग में? ऐसे कभी होता था क्या कि बच्चा 100 क्लास में किसी में भी जाके आज बैठ जाए तो कल किसी और में? हैंड होल्डिंग की जरूरत है, वो मिसिंग है। और मुझे लग रहा है जो भी वो करेगा विद अ प्योर इंटेंट, एंड बस विद इंटेंट अच्छा हो, विद अ प्योर इंटेंट जो करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा कोई मार्केट में कुछ नहीं है, परसेप्शन अलग है। और मुझे लगता है कि एडटेक के अंदर वही लोग कूदें जो टीचर्स हो, और तभी वो अच्छा एडटेक बना पाएंगे। तो आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स दैट वन ऑफ द फाउंडर्स शुड बी अ टीचर, तभी वो अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। एंड यू शुड लुक ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन सेलिंग द प्रोडक्ट। वो अपने आप बिकेगा यार, उसको अच्छा तो बना लो पहले। तो यही, और जो पैसा आप कह रहे हो रुक गया एडटेक में, नहीं ऐसा नहीं, PW में तो अभी आई है फंडिंग, एंड तुम्हारे में तो आनी भी चाहिए ना फंडिंग, सब पीछे होंगे तुम्हारे फंडिंग के लिए। वो तो
बताओ। हाँ, you are doing 300 crore of revenue, you have 100 crores of profit, मतलब ये सुनने को नहीं आता है। और तुम्हारा प्राइसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज ऑल्सो सो रीजनेबल, सो इंक्लूसिव, जो वर्ड मैं कह रही हूँ इंक्लूसिव, कि कहीं जहाँ से मतलब हम लोग सब वहाँ से आते हैं जहाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग इनरोल कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी हाईली प्राइस्ड एंड आई हर्ड फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन यू आर लाइक 10-15 or from whatever competition, it's like very 10-15%, not 10-15%, 10x low. Pricing is also very low, right? इनिशियली क्या था, और दिस इज समथिंग रिमार्केबल कि अगर आज PW नहीं आता तो लोगों के प्राइस नहीं कम होते, और हम लोग नहीं आए थे तो एडटेक्स जो चीज़ें पहले 40,000 में बेच रहे थे, अगले साल लाए कि अब ये 60,000 में बिकेगा, अगले साल बोली थी को 80,000 में बेचेंगे, प्रोडक्ट वही है, प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। PW आया अचानक से, लो 3,500 में वही चीज़, लो 4,000 में, देन एवरीवन इज लाइक अच्छा प्राइस कम करना पड़ेगा। तो पूरे एडटेक का प्राइस हम लोग ने कम कराया, और सही में शुरुआत में हम लोग 10 गुना कम थे, अब नहीं है क्योंकि अब सबके प्राइस कम हो रहे हैं। यू सी एनी एडटेक अब हर कोई 7,000 8,000 में कोर्स हर कोई ले आया है। So you are like the Reliance of mobile industry ऑफ द एडटेक इंडस्ट्री। Data. हाँ, बच्चे बोलते हैं जियो ऑफ एडटेक है PW, बच्चे बोलते हैं ये चीज़। तो अभी ऑफलाइन में हुआ, कोटा में गए हम लोग, प्राइस कम होने स्टार्ट हो गई कोटा के अंदर। तो मुझे लगता है बहुत फर्जी चीजों में पैसा कर। आप एडटेक का कभी भी एक्सपेंस देखना तो आप देखना सबसे पहला एक्सपेंस उनका टीचर्स का है, होना चाहिए, आई एक्सेप्टेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ओवर पेइंग देम एंड यू आर ओवर कमिटिंग देम। आप देखो बड़े बड़े एडटेक से बड़े बड़े टीचर जाते हैं 3 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। क्या किया आपने? पहले आपने उनको प्रॉमिस किया कि सर आप करोड़पति बना देंगे, 4 साल में 4 करोड़ देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी आप 50 लाख एडवांस ले लो, फिर अगले साल पैसा देंगे। 3 महीने में आपने देख लिया उससे बिक नहीं रहा है कुछ, आपने उसको ले ऑफ कर दिया। तो पहले तो आप वहां पैसा फूकने के चक्कर में हो, दूसरा पैसा फूकते हो आप सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। सो मार्केटिंग में यू आर गेटिंग अ फिल्म स्टार और समवन, ए क्रिकेटर और समवन, एंड यू आर पुटिंग, क्या रिलेशन है उसका पढ़ाने से यार? मतलब व्हाट मतलब अगर कोई क्रिकेटर आके बोलेगा आपके बच्चे को अच्छा पढ़ा देंगे, व्हाई विल समवन ट्रस्टेड? सो व्हाई स्पेंडिंग मनी देयर? वो सारा पैसा आपने बनाया, हम लोग का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहा। तो बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, हम इमोशन एम्बेसडर हैं बच्चों के। प्लीज यू विल हैव एज मेनी फॉलोअर्स एज फिल्म स्टार्स, एंड ना, दैट ना। ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन अलग। अगर हाइंडसाइट में देखो, एंड इफ यू हैड टू से दैट व्हाट वर द 2-3 थिंग्स दैट यू डिड राइट दैट यू गॉट अ लॉट ऑफ अफेक्शन? टॉट विद गुड इंटेंट, एंड उसी गरीबी से आए थे तो बच्चों की समझते हैं कि बच्चे परेशान हैं इंडिया में। मतलब मैक्सिमम क्राउड ऐसा है जिसके पास हाई फीस अफोर्ड करने की चीज़ें नहीं है, अच्छे इंटेंट से पढ़ाया ये। और तीसरा, नेवर गॉट सोल्ड, सो देयर वाज नो प्राइस फॉर मी, एंड एट द टाइम आई वाज अर्निंग X, पीपल वर ऑफरिंग मी 100X, सो आई वाज लाइक नो वन कैन बाय मी, एंड स्टूडेंट लव दैट कि इसको खरीद के दिखा दो, अब बताओ इसको खरीद के दिखाओ, ये नहीं बिकेगा, ये अपनी टीम बनाएगा। तो वो में लगता है कि एक बच्चों को भी एक मजा आ रहा था कि एक अंडरडॉग स्टोरी चल रही है सामने, एंड दे आर लाइक हराओ आप सबको, आप बनाओ अपना, हम लोग पढ़ेंगे, एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग। देसी हीरो। हाँ, अभी प्रतीक से मेरी बात हो रही थी 2 दिन, प्रतीक भाई से 2 दिन पहले, हमारे को फाउंडर से। तो वो कह रहे थे सर हम लोग को लगता है कि हम लोग बेच रहे हैं, आप बच्चों से बात करो तो हम लोग बेच नहीं, बच्चे खरीद रहे हैं। So it's opposite, we are not selling them, they are buying it. और हम लोग को लगता है कि प्रतीक भाई कह रहे थे कि हम लोग की कई बार टीम को हम लोग लगता है कि वी आर डूइंग अ बिजनेस, वी आर मेकिंग रेवेन्यू और शीट देख के, बट आप देखो तो ओवरऑल वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स। इतने कम प्राइस पॉइंट पे है तो वी आर लाइक समथिंग दैट इज हैपनिंग इन अ सेंचुरी। They'll say you want to help students because you come from there. That's what I'm reading, and that authenticity जो है वो लोगों को दिखी। So, और क्या करें अब हम लाइफ में, आप बताओ ना। उन्हीं के बीच से पढ़ाया, बचपन में ऐसे माहौल में रहे, यूनिकॉर्न भी बनाया। यूनिकॉर्न बना, ठीक है, अब आप बताओ यूनिकॉर्न लेके हम क्या करें? मतलब मिलेगा क्या? कौन बनाओ? कितने लोग यूनिकॉर्न बने गिरे हैं, हम लोग ने देख, मतलब भाई अपनी जमीन पे रहना चाहिए, और हकीकत सबको पता है। यूनिकॉर्न बोल के अगर कोई भी स्टार्टअप उड़ रहा है, Does it feel like an accomplishment? बच्चों को बहुत खुशी हुई, ये बिलियन कंपनी। और बच्चे, सबसे मजेदार बात, यूनिकॉर्न उनको पता नहीं था क्या होता है, पहली बार सुने थे। तो कोई लिख रहा है PW की वर्थ 800 करोड़, कोई लिख रहा है 8,000 करोड़, कोई लिख रहा है 700 करोड़, तो उनके लिए बहुत सारा पैसा। दे आर लाइक, और एक बच्चा तो लिख रहा था कि अलग सर अगर दिन का 1 करोड़ भी खर्चा करेंगे तो अब तो उनकी लाइफ चल जाएगी। भाई जेब में थोड़ी आ गया पैसा। तो लाइफ स्टाइल नहीं चेंज हुई है, हाँ एक बैकिंग मिल गई है, और पूरी टीम के अंदर एक एश्योरेंस आ गया है, और अच्छे जितने टीचर्स थे नाउ दे आर बिलीविंग कि हाँ इनके ESOPs की वर्थ है। पहले वो भी एक प्रॉब्लम था कि ESOPs की वर्थ है। What is your, how do your parents take this? What is your father, mother, what do they have to say? My mother deserve this. If I would have not done this, मतलब मैं विलन था फिर मूवी का। My mother deserve this. उन्होंने जो जिंदगी देखी और हमने उन लोग की जो लाइफ देखी है, मतलब उनकी,
करना था मतलब, और उनके लिए ही था मेन। मेरे को पूरे टाइम लगता था कि अम्मा के लिए करना है, अम्मा को करके दिखाना है। सो देयर इज़ अ ड्रीम दैट माई मदर हैड, और ये पुरानी बात है, मैं कॉलेज छोड़ के आ गया था उस टाइम की बात है। मैंने नहीं बताया, एक सपना बहुत अच्छा है। उन्होंने एक सपना देखा, सुबह उठी, बोली कि मैं और सूर्या, मेरी बहन है, अदिति नाम है, सूर्या भी कहते हैं, कि हम लोग एक सीढ़ी चढ़ के छत पे जा रहे हैं क्योंकि नीचे पानी भर गया है। और सूर्या लगातार मेरा हाथ पकड़ी, अम्मा चलो, और हम देख रहे हैं अलग कहाँ है, अलग दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हम उस टाइप के ना मम्मी से ज़्यादा बात नहीं करते पूरे टाइम, या लड़के होते हैं डिटैच रहते हैं, कभी गए किस कर लिया फिर भाग गए, फिर 2 दिन बाद। तो दीदी मम्मी का हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा ली, और मम्मी बाबा बोली अलग कहाँ रह गया, डूब तो नहीं गया। फिर मम्मी कह रही हम लोग जब ऊपर चढ़े तो सीढ़ी गिर रही थी, तो तुम ऊपर से आके सीढ़ी पकड़ लिए। तो शी इज ड्रीमिंग लाइक दैट, उनके सपने में मैं वैसा हूँ। तो मेरे को प्रेशर आ जाता था, इस मैं कॉलेज छोड़ के आया था, उन्होंने मुझको ये सपना सुनाया, हमने कहा अरे बहुत जिम्मेदारी है। तो है मतलब आई थिंक she must be very happy and proud right now. शी इज आई थिंक सम इनकारनेशन ऑफ गॉड। आई डोंट, अब सबको लगता होगा अपनी मम्मी, बट शी हैज अ स्टोरी, मतलब दिस इज नॉट माई स्टोरी, दिस इज माई मदर स्टोरी। मेरे को कई बार ऐसा फील हुआ है कि कहानी उनकी, चेहरा उनका, आई एम जस्ट डूइंग इट, मतलब शी हैज शेप्ड मी लाइक दिस। वो मेरे पापा से लड़ी कि इसको जाने दो कॉम्पिटिशन में, पापा से लड़ी कोई बात नहीं कॉलेज छोड़ के आया है, मतलब शी हैज फेस्ड। मेरे लिए उन्होंने अपने रिलेटिव से लोन लिया, अपने बहनों से लोन लिया, मेरे को पढ़ाया, सबकी झेली, और 50 की उम्र में स्कूल में गई पढ़ाने, स्लम्स में पढ़ाया। उन्होंने जो किया आई थिंक शी अब बहुत खुश रहती है, ये तो है अब बहुत। रजत पांडे। रजत पांडे बहुत ही खुश रहती है। और पापा की लाइफ में काफ़ी फेलियर थे, तो पापा इनसिक्योर थे मेरे को लेके पूरे टाइम, बिकॉज उनका वो कॉन्ट्रैक्ट वाला हुआ, घर बिका, फिर उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, सेल्समैन बन गए पापा। तो एक बिस्किट बेचते थे, तो मेरी दीदी की वो साइकिल होती लेडी बर्ड, तो उस पर जाते थे तेल बेचने और बिस्किट बेचने, और कॉस्मेटिक्स का था एक साधना कॉस्मेटिक्स करके था। तो उनके फेलियर्स होते गए। तो जब हमने कॉलेज छोड़ा तो उनको डर लगने लगा कि यार ये तो मेरी जैसी कुछ काम कर रहा है अजीब अजीब। अब वो खुश हैं, इनसिक्योर थे। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू बोला कि जब यूट्यूब से पैसा आने लगा तो मुझे लगा ठीक है। तो पापा लोग बीइंग पापा, बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, पापा पूरे टाइम ऐसे थे कि तुम लाइफ में कुछ कर लो। तुम, हमने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी, पापा बड़े गुस्सा हो गए कि अभी 4 साल में मुश्किल से सब सही हुआ था, अब तुम छोड़ दोगे फिर से, और ये पहले इंजीनियरिंग छोड़ के आए हो, बहुत ताने देते थे। तो पर फिर जब मेरे पास ऑफर्स आए थे बहुत बड़े बड़े, और वो एक टाइम था जब मैं एक बार बैठ गया था, मैं पापा यार क्या करें, इतने बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, शुड आई गो, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे अच्छा है। तो उस टाइम पापा ने आके बोला जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने कहा ये बाप सपोर्ट में अब यही करना है। तो कभी कभी वो भी खेल जाते हैं, हीरो बन जाते हैं मूवी के, बट ही वॉज वेरी इनसिक्योर इनिशियली। एंड दीदी हैज बीन लाइक अदर पार्ट ऑफ मी। What Sachin Tendulkar's brother is to him is my sister is to me, Aditi Pandey, the everything behind me. So a lot goes from family. ये मेरे को समझ में आ रहा है बोलते बोलते। So yeah. I think they are the real heroes, मतलब। Do they stay with you? हाँ, now they stay with me. बीच में 2 साल दिल्ली में आ गया था, नहीं रह रहे थे, अब रह रहे हैं मेरे साथ। और दीदी इज अगेन लाइक, मतलब एवरीवन इज लाइक अ हीरो इन देयर स्टोरी। दीदी इज लाइक साइकिल पे जाना, ट्यूशन पढ़ाना, भाई तुम कर दो कॉलेज ड्रॉप, तुम्हारा बैंक लोन मैं देख लूंगी, तुम आ जाओ। 18,000 की सैलरी थी उसकी, कह रही मैं देख लूंगी तुम्हारा बैंक लोन, तुम आ जाओ। एंड देन लाइक आई एम टेकिंग रिस्क एंड शी इज लाइक केयरिंग फैमिली। आज भी फैमिली का केयर वही करती है, मेरे पास अब टाइम नहीं होता तो डेफिनेटली। हाँ, but I'm sure they must be so proud and you must be taking care of everyone now. Financially maybe yes, but physically no. They are still taking care of me. कई लोग बोलते हैं कि आप बूढ़े माँ बाप का सहारा। हमने कहा मेरे पापा सुबह चाय बनाते हैं, फिर बोलते पोहा बनाना है कि नहीं। तो अभी तो मेरी सेवा ही हो रही है घर में, छोटे भी तो है, तो आई एम लाइक दैट ओनली। Yeah. But you know, अलग जो तुम बोले ना कि सीढ़ी के ऊपर से, हाँ, अरे वो हम लोग को भी अजीब लगता है, हम लोग सोचते हैं उस सपने, मगर मैं वो सपना सोच रही हूँ कि आज तुम कर रहे हो ना ये 2200 लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी कितने सारे लोग जॉब्स को लेके टेंशन में भी हैं, और कितना जॉब्स आर डिफिकल्ट एंड यू आर मेकिंग दैट आल्सो। तो सीढ़ी ना के घर के लिए, बट कितने लोगों के लिए बन रहे हो। इसका क्रेडिट जाता है प्रतीक माहेश्वरी को। A lot of credit goes to Pratik Maheshwari for the expansion of PW. I am a very conservative person. जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वो बंदा इतने ज़्यादा, मतलब एक्सपेंशन इतनी फास्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ना, वो प्रतीक माहेश्वरी को जाता है। एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट। ही इज लाइक अनदर चीता ऑफ कंपनी एंड ही इज लाइक, आई एम लाइक कि भाई अपन 1 किलो आलू खरीदेंगे, ही इज लाइक 50 किलो आलू ले लेते हैं, प्याज भी ले लेते हैं, टमाटर नहीं भाई प्रतीक भाई कम करना है कम। सो आई एम लाइक ऑलवेज डाउन स्केलिंग इट। तो आर इन्वेस्टर टर्म्ड एज लाइक यिंग यांग। So they say that you are yin yang, one is black and one is white. Alone you are incomplete, but together you are
कंप्लीट, बट माई fiancé इज नॉट हैप्पी आफ्टर हियरिंग दैट. वो कहती थी मैं तो यंग यांग थी तुम्हारी. सपना क्या देख रहे हो अब? जॉब्स तक पहुंचाना बच्चों को. जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम है. बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, मेडिकल जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है. और जॉब्स तक नहीं पहुंच पाने. जॉब्स क्रिएट भी करना है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, एंड वी आर थिंकिंग ऑन दैट. एंड जॉब्स के लिए ट्रेन करना बच्चों को, ये सोच रहे हैं. और अगले 2-3 साल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि वी शुड गेट दिस फ्रॉम स्टूडेंट दैट मनी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन इंडिया इफ यू वांट टू स्टडी. एंड PW इज देयर एंड लॉट्स ऑफ PW आर देयर. आई होप कि और हम लोग देखिए बहुत से लोग आएंगे और ऐसे बनेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा कंपटीशन होता है, मजा आता है. हम लोग की टीम भी एकदम फुट पे होती है, काम करती है. मतलब समवन कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर कंपटीशन, तो अपन 4000 में वैल्यू और बढ़ाने लगेंगे ना डेफिनेटली, और वो भी बढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा. सो आई थिंक पहली चीज तो ये है, मनी शुड नॉट बी अ हर्डल इन द पाथ ऑफ एजुकेशन फॉर एनी चाइल्ड. एंड सेकेंडली वी शुड थिंक अबाउट getting jobs for the students, and of course providing employment to everyone out there, and definitely in a very frugal way, so that time doesn't come that you have to fire. So वो एक बहुत दुखद हो जाएगा. So अभी तो वही चल रहा है. हाँ, so I'm not proud of कि 2000 लोग, that is like a responsibility. and what प्रतीक भाई says कि 2000 into 4 फैमिली सोचा करो सर. So क्या एक दिन हम लोग खड़े थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि we have to plan the future of the whole company, of everyone associated, and the average age of the company is 24. तो सब एकदम यंग बच्चे सारे जुड़े हुए हैं. You know, I have talked to a lot of entrepreneurs in your space, and बहुतों का ये भी सपना है कि ग्लोबली सबसे बड़ा एडटेक बिजनेस बनाएंगे और इंडिया से बन सकता है. अच्छा, तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में? पहले इंडिया बन जाए. वो हम बहुत फ्रैंक बात करेंगे. जो हाल पता नहीं कहाँ बैठ के क्या सपने देख रहे हो, किस ऑफिस में हो आप, बाहर निकल के देखो अभी जो हालत है. बिहार में जाके पटना में आप देखो क्या हालत हो रखा है एजुकेशन में. और इसलिए मुझे तुम्हें रियली शाबाशी देनी है कि इस प्राइस से करो, क्योंकि पटना और ये सब में अभी भी डिफिकल्ट है सबको. पटना झारखंड में आप मान के चलो, पटना झारखंड का हर तीसरा बच्चा अपने से पढ़ रहा है. वाओ. यूपी बिहार में एवरी थर्ड स्टूडेंट इन यूपी बिहार इज स्टडीइंग फ्रॉम अस. आई एम सो प्राउड. So 35% of the engineering and medical students are studying from us. Yeah. And this is last year data. अभी ये बढ़ गया होगा, 2x एडमिशन हुए हैं, so this must have gone high. And that's why I'm saying जो तुम accessible बना रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात है. And high quality education. अपन तो भारत में रहेंगे, बाहर वार का नहीं है. कभी कभी लगता है लोगों को यहाँ ऑफिस में चुल मस्ती है, कई टीम होती है ना, उनको चुल मस्ती है कि इसको ग्लोबल करेंगे. हमने कहा भाई ग्लोबल करेंगे, अभी बहुत टाइम है. ग्लोबल करेंगे हम लोग के बच्चे, अभी पहले इंडिया करो. अभी ये जन्म पूरा इंडिया पे लगाओ, अभी बहुत बाकी है. साउथ बाकी है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बाकी है. अभी तो अपन यूपी बिहार और ये मतलब हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में किया है जितना किया है ना. लेट्स गो एंड ब्रिंग दिस रेवोल्यूशन इन साउथ. साउथ की बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस कम कराओ, चल के पहले मजा लाओ. दिस इज अ ड्रीम लाइफ दैट वी आर लिविंग, गोइंग एवरीवेयर. सबकी फीस कम करा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आ रही है. सो लाइक भगवान ने भेजा, ऐसा लग रहा है, मजा आ रहा है इसमें. तो मुझे लग रहा है पहले तो अभी भारत में करना चाहिए. जब से फिजिक्स वाला लाइव हुआ है तब से अपनी जर्नी को देखो, इट लुक्स लाइक वेरी फिल्मी एंड वेरी पावरफुल द लास्ट 18 months जर्नी. मगर अगर तुम्हें सबको बोलना हो कि मैंने 2-3 चीजें गलत की और सीखा इस 18 महीने में, क्योंकि ये बहुत फास्ट रेस भी है. बहुत फास्ट है. तो क्या बोलोगे एंटरप्रेन्योर्स को? हाँ, एंटरप्रेन्योर्स को. हाँ. क्योंकि सब थोड़ा जेलसी भी होता है ना कि 18 महीने में यूनिकॉर्न बन गए. 18 महीने में नहीं बने, यही तो स्टोरी ना. तुम 2000 वही तो बोले 2020. दिस इज अ स्टोरी ऑफ 6 years. इसको सब लोग 2 साल में देख रहे हैं. हाँ. मतलब बच्चों को तो मैं पढ़ा रहा हूँ 16 से, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वो 24 घंटे 6 साल. इट वाज लाइक बारूद का ढेर तैयार था, किसी ने माचिस नहीं लगाई थी. तो स्टूडेंट्स पूरे रेडी थे अपन के साथ, पूरी फौज अपनी रेडी थी, बस एक माचिस की जरूरत थी, विच प्रतीक भाई बिकेम द माचिस. तो आग लग गई अचानक से, रेवोल्यूशन तब आया. मिस्टेक एक जो मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर वाली बताऊंगा. बच्चों वाले तो बताते रहते हैं. एंटरप्रेन्योर में एक मिस्टेक जो हम लोग को रियलाइज हुई अपने इस करियर में कि डोंट हायर पीपल फर्स्ट एंड देन डिसाइड देयर रोल. डोंट डू दिस. फर्स्ट यू मस्ट हैव अ वैकेंसी. ऐसा होता है स्टार्टअप के अंदर कि कोई अच्छा टैलेंट मिलता है तो पहले हायर कर लेते हैं कि अरे अच्छा हाथ से निकलना नहीं चाहिए टैलेंट, और उसको किसी भी प्राइस में आपने ले आए एंड यू थॉट इट विल बी अ एसेट. फिर आपको पोजीशन नहीं मिली अपने स्टार्टअप के अंदर, एंड देन ही बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर यू. देन यू आर फाइंडिंग द पोजीशन फॉर हिम. तो इससे 2 चीजें होती है. एक तो ऑफ कोर्स आपका पैसा बर्न हुआ उसके ऊपर, और दूसरा उसका मोटिवेशन खराब हुआ, उसके अगल बगल लोग का मोटिवेशन खराब हुआ, विल बी डिप्रेस्ड. तो एक ये गलती है, डोंट हायर पीपल इन हरी, which lot of architects do. They hire like a bunch of teachers
and like in any salary 1 CR and CR and then they fire them. This is happening. That's why इतनी मेजर फायरिंग इसलिए हो रही है. पहला ये चीज़ है. दूसरा ये, डू नॉट बेट टू मच ऑन द फ्यूचर प्रोडक्ट्स. जहां से तुम्हारा पैसा आ रहा है उस पर काम करो. बीच में हम लोग के साथ भी ये हुआ था, हम लोग को भी ऐसी चुल चढ़ गई थी, कुछ रेवोल्यूशनरी ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं, इस पे ऐसा करेंगे, और बहुत सारी टीम इस पे लगा दी. और जहां से आपका मेन रेवेन्यू आ रहा था एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए स्टार्टअप, जहां से आपका मेन पैसा आ रहा है, पूरी कंपनी जहां से पैसा खा रही, जिसकी मैं कई बार, मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ बैच में कॉल करके, तुम्हारी रोटी भी इसी बैच से चल रही, मेरी रोटी भी इसी बैच से चल रही है, तो इस पे ध्यान दे भाई. तो जहां से आपका रेवेन्यू आ रहा है उसको आप सबसे स्ट्रॉन्ग करो और उसके अराउंड एक किला बना दो, वो नहीं टूटना चाहिए. देन प्लान योर फ्यूचर एंड देन टेक ऑल दोज बेट्स. दैट्स द सेकंड मिस्टेक दैट वी डिड इन पास्ट एज एन एंटरप्रेन्योर. हाँ, एक मिस्टेक मैं अभी भी कर रहा हूँ, आई डोंट सी द बैलेंस शीट्स एंड एवरीथिंग. तो फाइनेंस साइड से हम बहुत वीक हैं, तो यू शुड सी इट. इसकी वजह से कई नुकसान हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें अप्रूव हो जाती है जो मुझे नहीं पसंद थी. एंड आई एम वेरी वीक इन की फाइनेंस में देख ही नहीं रहा हूँ कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, पिछले महीने कितना रेवेन्यू हुआ. ये सारी कहानी, जैसे यूनिकॉर्न शब्द मेरे को फंडिंग के 3-4 महीने में उस टाइम समझ में आया है, और मेरा दिमाग खराब हो गया था. मैं मीटिंग में जाता था, दे आर लाइक जारगन्स. तो आई एम लाइक, हाँ मेरी स्टोरी अच्छी है, हाँ हम लोग बस सस्ते में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. एंड देन दे आर लाइक, व्हाट सीक्रेट सॉस यू हैव, ऐसा क्या आप पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हैं बेसिक्स. आई डोंट हैव एनीथिंग. तो आई थिंक यू शुड लर्न दोज जार्गन्स. आई एम नॉट सेइंग कि मत याद करो, अच्छी चीज़ है, आपको मीटिंग में प्रेजेंटेबल बनाता है. एंड लुक योर फाइनेंसेस एज वेल. सो आई लैक अ पार्ट ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर who focuses on the revenue part, and I am very thankful I have Pratik bhai for that. So you should have that thing also. मतलब too much of altruism is not going to bring your business anyway. तुम ऐसा कोई अपने कंपनी में you know, are you creating some kind of a program, क्योंकि आज तुम एक तरह से देखो तो एडटेक में सबसे बड़े क्रिएटर हो, यू आर अ क्रिएटर योरसेल्फ, एंड टुडे ऑल योर टीचर्स आर आल्सो क्रिएटर्स. तो हाउ आर यू standardizing that creation process, and how are you standardizing the brand that the creators will make? तो सिंपल प्रोसेस से हायर करते हैं, फिर उसके बाद उनको हमारी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें ट्रेन करते हैं. हमारे जो भी दिग्गज टीचर्स हैं वो ट्रेन करते हैं, और अपने मास लेवल के टीचर्स उनको कुछ सेशन लेते हैं और बताते हैं मासेस में कैसा पढ़ाना है. और इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं होता. लास्ट में उस टीचर को ले जाते हैं हम लोग और बच्चों के बीच में छोड़ देते हैं. फिर बच्चे आते हैं, उसको चाकू मारते हैं साइड से, फिर यहाँ घाव, फिर वो सीखता है अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है. सो लास्ट में टीचर का ट्रेनिंग होता है, बच्चों के बीच में होता है, फील्ड पे उतर के ही जंग होती है, वहीं सीखता है इंसान. नेट प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तो वहीं पे जाके टीचर सीखता है. और लगातार बस एक चीज़ है कि हम लोग लगातार उससे फीडबैक शेयर करते रहते हैं, और अपना रेटिंग सिस्टम अच्छा है, अपना फीडबैक सिस्टम अच्छा है. तो सारे कमेंट्स उसको दिखा दिए है ना, उसका एक क्लब करके दिखा दिया, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ये चल रहा है. सो दैट गोज ऑन, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ आई थिंक 7 to 8 months that a good teacher becomes a hit teacher. So we always hire a good teacher. But हाँ, अपन अभी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को और वाइड लेवल पे ले जाने वाले हैं. अभी एक नेक्स्ट प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें हम इंडिया के सारे टीचर्स को अब सोच रहे हैं ट्रेन करने का. सो PW सर्टिफाइड टीचर्स वी आर ट्राइंग टू बिंग. मतलब एवरीवन इज आस्किंग कि क्या है आपके पास स्पेशल. सो वी डोंट थिंक कुछ स्पेशल है, बट जो है वो सिखा देंगे. तो हम लोग ये सोच रहे हैं. कुछ तो स्पेशल है ही. क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे में बहुत स्पेशल है. क्वेश्चन विल बी कि बाकी में कैसे वो स्पेशलिटी आए, और वो तुम कह रहे हो सर्टिफिकेशन का. हाँ, PW सर्टिफिकेशन हम लोग लेके आएंगे अब. ये हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट स्टेप. तो क्योंकि हम और प्रतीक भाई यही सोच रहे हैं कि हर बच्चे तक पहुंचना विद दिस टीम इज नॉट पॉसिबल. तो अच्छी बात है, यू क्रिएट लैक्स ऑफ अलग पांडेज इन दिस कंट्री, एंड देन दे विल रीच दी स्टूडेंट. तो जो आपने कोई चीज़ अगर आपने डिस्कवर की, आपको लग रहा है कि यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, यू आर गेटिंग लव ऑफ स्टूडेंट एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय दिस पेडागॉगी, पर्टिकुलर पेडागॉगी, तो आप इसको डिलीवर करो, लोगों को सिखाओ इसको. अलग सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता है तुम्हें? आज क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, टीचर हो. सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक्टिंग करने में. जिसका मौका मिलता नहीं है. एक्टर बनने वाले थे ना तो? अरे बहुत मन था. एंड आई डोंट थिंक कि एक्टर बन के हम इतना कुछ कर पाते बच्चों के लिए या नेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी. तो हमें लगता है कि हम लोग सब एक्टर ही हैं, और क्या, वी ऑल आर पपेट्स इन दी हैंड ऑफ ऑलमाइटी. तो हम लोग को एक दूसरा रोल मुझे यहाँ पे मिल गया. पर बहुत मन था. कॉलेज में इतनी स्किट्स करते थे, स्कूल टाइम पे भी करते थे. बहुत मन था मेरा कई बार मेरे को चुल चढ़ती है कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल करूं और वैसे एक रूम में जहाँ 10 लोग रहते हैं वहाँ रहूं और वैसे ऑडिशन दूं. तब तो तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में रहते. हाँ, उनको डर लगता है. मेरी दीदी बोलती है इस पे भरोसा मत करना, ये अगले दिन कुछ भी कर सकता है.
तो दे आर प्रिपेयर्ड। जब मैं कॉलेज छोड़ के आया तो दे वर लाइक हाँ दीदी कह रही थी हाँ हमें पता ना तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी, दीदी कही वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो लाइक घर में मैंने अचानक बताया एक लड़की पसंद है, कही हाँ हम लोग को पता है तुम कुछ भी कभी भी कुछ बवाला लेके आ सकते हो। सो दे नो कि मैं बवाला आदमी हूँ, कुछ भी अचानक से बीच में कुछ रैंडम कर सकता क्यों हूँ। नहीं एक्टिंग कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। एक्टिंग थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाते हैं आजकल, उसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे निकाल रहे हैं अभी, और कुछ सीरीज उस तरह की सोची जिसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आई थिंक आई एम लकी दैट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, सो आई इनैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और उसको बच्चों के दिमाग में डालते हैं थ्रू एक्टिंग। तो दोनों ही शौक पूरे हो रहे हैं, फिजिक्स का भी शौक बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक्टिंग या टीचिंग फिजिक्स। व्हाट आई डोंट लव इज टेकिंग मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स और ये मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग और ये एक्सेल शीट पे चीज़ें देखना मुझे एकदम पसंद नहीं है। एंड थैंक्स टू प्रतीक भाई, वो मुझे इन सब चीज़ से जितना हो सकता है उतना दूर रखते हैं, तो वो मेरा सर खाता है एकदम। तो मेरे को पढ़ाने को दे दो, मुझे अच्छा लगता है। डर किस बात से लगता है? एक चीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मेरे जितने भी हीरोज़ मैंने अपनी इमेजिन किए लाइफ में, जितनी भी कोई इंस्पिरेशन तो नहीं, जितने भी लोग मुझे हीरो जैसे दिखते थे ना, तो मुझे वो बैटमैन का डायलॉग है, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलेन। तो जितने भी हीरोज़ मैंने देखे ना, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके ऐसी गलतियां स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपनी इमेज को गिराने लगते हैं। उस बात से डर है मुझे कि एक टाइम ऐसा ना आ जाए दैट, मतलब आई एम लाइक कि या तो ये हीरो की इमेज ही रहे या तो ये हीरो की इमेज भी ना रहे, मतलब यू शुड नॉट बिकम अ विलेन। बहुत डर लगता है। एंड मेरे दोस्त भी ये बोलते हैं कि अलग तुम जो चीज़ करते हो उसमें घुस जाते हो, तो ये बहुत दिक्कत है। मतलब अगर मैंने कोई बुरी आदत स्टार्ट कर दी एक बार, तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, फिर मैं वो उसको एकदम एक्सट्रीम पे करूंगा। और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ जो करो फुल करो। तो मैं कोई भी बुरी चीज़ भी अगर मेरे हाथ लग गई, सो दिक्कत है। डिटोनेटर टाइप के हैं, जो चीज़ मिलेगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो ये एक डर है कि किसी भी गलत रास्ते पे अचानक से ना जाएं, भगवान ना करे। बस यही एक लगता है कि ऐसा कोई पैसे का लालच बीच में ना आ जाए, या ऐसे डिसीजन ना लेने लगे जो स्टूडेंट ओरिएंटेड ना हो के बिजनेस ओरिएंटेड हो। बहुत मुश्किल है एज बैलेंस करना, मैं फंस गया हूँ बीच में। 2000 लोग आपने जोड़ लिए, आपने बना लिया है, अब आपको डिसीजन सारे स्टूडेंट ओरिएंटेड लेने हैं। तो मैनी टाइम्स वी टेक लॉसेस। अभी हम लोग को पता है, अभी आप कोटा की बात करो, इट विल बी गो इन लॉस। कल रात को बहुत डिस्कशन हुआ है, हम लोगों ने शीट पे देखा, हम लोग लगा अच्छा यार ये कोटा वाला तो लॉस पे ही जाएगा, क्या करें, अब कुछ करेंगे उसमें भी देखते हैं। सो वही एक लगता है कि आई शुड ऑलवेज थिंक अबाउट स्टूडेंट्स और बिजनेस विल कम ऑन इटसेल्फ। Yeah, but I think the way you've conducted yourself and the way you've grown, I think गलत होने का, I think I would be surprised अगर तुम मनी को आगे रखोगे कभी, तो वो तो डर होना ही नहीं चाहिए। Not money exactly, or something else. Well, I have never seen someone carrying that image for very long. Yeah, I get what you're You are getting ना, एक टाइम आता है, Yeah, तो वो मेरे को बस डर है। Like अभी किसी को पेडेस्टल पे चढ़ते मैंने जिनको देखा है उनको उतरते भी देखा है बहुत। और बहुत डिसहार्टन होता है ना, यार ये आदमी कितना सही कर रहा था, क्या हो गया इसको। Like अभी कोटा में हम लोग गए थे और बहुत भीड़ लगी, इमेंस भीड़, एकदम पागल है बच्चे एकदम। देखा आपने, फोटो खिंचवा रहे थे। शाहरुख खान हो तुम? अरे नहीं, शाहरुख खान नहीं, वो गरियाते ही बहुत गंदा है बच्चे। पर वहीं हमने बोला कि हाँ, टीचर बोले सर आप भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो कोई हमसे बोला कि सर आपको कभी कभी खराब लगता होगा ना इस तरह से इतने बच्चे खेल लेते, सेल्फी लेते हैं। मैंने कहा लगता है, पर इससे ज़्यादा खराब लगेगा जब नहीं लेंगे, वो दिन जब देखना पड़ेगा। तो उसका डर है कि व्हाट यू हैव अचीव यू मस्ट नॉट लूज इट। और उसको आई थिंक वो डर तभी खत्म होगा जब अपनी पाथ पे स्टिक किए रहेंगे, सही काम करते रहेंगे। एंड आई थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ सेलिब्रिटी टीचर और एनीथिंग, आई थिंक वी डिजर्व इट। क्यों भाई, क्यों आप स्टार्स को क्यों सेलिब्रिटी बना रहे हो? डॉक्टर्स क्यों नहीं सेलिब्रिटी बन रहे हैं? इंजीनियर्स क्यों नहीं सेलिब्रिटी? साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहे? टीचर्स क्यों नहीं बन रहे हैं? सो आई थिंक दिस इज अ गुड कल्चर। अगर टीचर, वैसे मैं नहीं कहता हम लोग सेलिब्रिटी हैं, एकदम नहीं कहते, हम लोग वैसे ही हैं, बच्चों के बीच के हैं। और बच्चे भी, अरे बच्चे हम लोग फोटो भी ऐसे खिंचवाते हैं, ऐसे करके हाथ पकड़ खींच लेते हैं, फिर मोबाइल हाथ में देते हैं, सर फोटो खींचो, सर अच्छा सर ये वीडियो कॉल पे बात कर लो, हमारा भाई है सर, ये आपका वीडियो देखता है, नमस्ते बोलो सर को। तो हम लोग बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। पर आई थिंक they deserve, doctors, scientists, farmers, they deserve this fame and they deserve to be celebrity. लोगों को उनके साथ सेल्फी खिंचवानी चाहिए। डॉक्टर्स खिंचवाओ, जान बचा रहा है यार। To everyone watching and listening to you, next 1 year, what can one expect from Physics Wala? Okay, they can firstly expect all 3 forms of learning from Physics Wala. First will be the online, which will be online first. उसी पे हम लोग सबसे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि वो रीच कर सकती है हर जगह। सेकेंडली द हाइब्रिड, सो जहाँ पे भी अच्छे टीचर्स की कमी है कई शहरों में, Tier 3 Tier 4 में,
वहाँ पे हाइब्रिड सेंटर्स, एंड थर्डली इन दी ऑफलाइन। तो अपन तीनों में हैं और बच्चों को जो पसंद है ले सकते हैं। पहले बच्चे कहते थे कि यार सर मेरे को तो ऑफलाइन जाना है, आप खोलो ऑफलाइन, पैसा तो हम देने को तैयार है, तो बट आप तो सिर्फ ऐप में पढ़ाते हो। तो अब तीनों चीज़ें हैं, जिसके पास ठीक ठाक पैसे हैं चले जाओ ऑफलाइन पढ़ने वाला ऑफलाइन, पैसे की कमी है आप आओ ऑनलाइन में पढ़ो, पैसे एकदम नहीं है आओ यूट्यूब पे पढ़ो, वहाँ फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो किसी तरह से रुकना नहीं है, कोई ब्लेम नहीं बचा। दूसरी चीज़ जो हम लोग ऑनलाइन के अंदर लाने वाले हैं वो है मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एंड दैट विल बी एट रेवोल्यूशनरी कॉस्ट। बच्चा 1 क्लिक पे टीचर से वीडियो कॉल पे कनेक्ट होगा। सो वी आर गेटिंग विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड सारथी। सो टीचर विल बिकम लाइक सारथी ऑफ फॉर द अर्जुनास फॉर द स्टूडेंट्स। सो एक सारथी लेके आ रहे हैं, और बाकी लोग के अंदर भी है ये इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग और कनेक्ट विद अ टीचर, बट इसके कॉस्ट होते हैं 60,000 के आसपास, 50,000। मतलब कहीं पे भी आप जाओ, जितने भी लोग अपना टैबलेट बेच रहे हैं, बड़े कोर्सेज बेच रहे हैं, आप देखो ना वो 40-50 हज़ार का होता है जिसमें आप टीचर से कनेक्ट हो पाते हो। बट यही चीज़ हम लोग करेंगे एट आई थिंक 1/4 1/5 कॉस्ट, ये चीज़ भी लेके आएंगे, 1/5 पे ले आएंगे आराम से। तो एक ये है, और इसके सिवा वर्क कर रहे हैं वर्नैकुलर में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाना है। साउथ में बच्चे बहुत ज़्यादा हम लोग डिमांड करते हैं। अभी हम लोग बांग्ला में चले गए, PW बांग्ला, और बांग्ला में हम लोगों ने हाइब्रिड सेंटर खोला, एंड वी ओपनड 2 हाइब्रिड सेंटर एंड बोथ आर फुल, एंड 600 एडमिशन वेटिंग है बांग्ला में। सो नाउ विल गो टू हैदराबाद। तो वर्नैकुलर होगा, स्प्रेडिंग टू मोर लैंग्वेजेस, एंड थोड़ा सा डोमेन एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करेंगे। If I have to ask you, take us through your day, and what are 1 or 2 tools, life tools, जो तुम use करते हो just to keep yourself very anchored? See, I'll be honest and I won't lie. That I think ठीक है, throughout you have been honest. तो मैं बताता हूँ ये सब जो बातें होती है कि शेड्यूल तो होता है शेड्यूल, बट एज अ फाउंडर इट्स वेरी मच डिस्टर्ब्ड, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो एवरी डे इज लाइक, मतलब मैं रोज रात को सोता हूँ, मेरे को पता है कल सुबह आसमान फिर गिरेगा नीचे, और कल फिर हम लोग को हाथ पैर लगा के इसको रोकना पड़ेगा पूरे दिन, बस कल रात के रोटी तक, फिर रोटी खा के सो जाना है। सो फायर फाइटिंग होल डेज गोज। हाँ, अभी फायर फाइटिंग थोड़ी कम हो गई है, डेलीगेशन हो गया काम का। सो माई डे इज लाइक आई स्लीप लेट, टू बी ऑनेस्ट, आई स्लीप लाइक एट 2 or 3 एट लीस्ट। I wake up at like 9 or something, so late उठते हैं। Then around 10 sometimes I'm in office, or sometimes there's a shoot or some event or something I have to travel. Most of time for the last 3 months तो अपन travel बहुत चल रहा है, और जब तो ये होता है, फिर ऑफिस में आते हैं, फिर हम लोग की कुछ अपना सुबह YTM टीम मेरे को रिपोर्ट करती है। टेक प्रतीक भाई सीज टेक एंड बिजनेस, YTM ब्रांडिंग एंड ऑल दिस बैचेस एकेडमिक्स। तो फिर सुबह देखा YTM टीम व्हाट दे आर डूइंग, एक उनसे एक क्विक मीटिंग हो गई, एक पल्स हो गई। देन वी गो लाइक एकेडमिक्स में क्या चल रहा है, फिर बीच में कुछ ना कुछ फट जाएगा, कहीं से बम फटता है कि फिर चलो वहाँ पे पैच लगाओ, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो होता रहता है रोज। देन लाइक फिर 2 से 5 आप लोग की पल्स होती है, जिसमें बोथ द फाउंडर्स गो एंड मीट डिफरेंट टीम्स। सो मंडे टू सैटरडे वी कंडक्ट अ पल्स, जिसमें डिफरेंट टीम हम लोग से कनेक्ट होती है फाउंडर्स को डायरेक्टली। जैसे लाइक कोई केटन का प्रोडक्ट बना रहा है तो वो टीम कनेक्ट हो गई, टेक की कनेक्ट हो गई, एनालिटिक्स टीम किसी दिन कनेक्ट हो गई, किसी दिन ब्रांडिंग टीम आ गई, किसी दिन अपनी पाठशाला टीम आ गई, हाइब्रिड टीम। तो इन लोग से मीटिंग होती है 5 बजे तक, 5 साढ़े 5। देन एट 5 or 5:30 आई डू सम काइंड ऑफ वीडियोज़। कोई बैच लॉन्च आ जाता है, या कोई अपना पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी शूटिंग और समथिंग लाइक दैट, या अपने कोई कुछ शॉर्ट बनाना है तो लाइक वैसा कुछ कर लेते हैं। सो दैट गोज़ ऑन लाइक 6:30, और उस 6:30 के बाद देन वी आर लाइक फ्री। और क्या, फिर तो चलता रहता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देन हम लोग बैठे रहते हैं 10 बजे तक ऑफिस में, या फोन पे चलता रहता। एक्चुअली आप देखो ना PW की ग्रोथ, आप देखो, मतलब एक तरफ हम लोग एक चीज, एंड ऑल थैंक्स टू दिस गाय प्रतीक माहेश्वरी हु डजंट लेट अस स्लीप। सो हम लोग एक चीज़ यहाँ संभाल रहे होते हैं, मुश्किल से संभल रही होती है, तब तक प्रतीक भाई उधर एक बम फोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसी तरह से पाठशाला संभाल लेते, कुछ हो रहा था, अचानक से PW कोटा विद्यापीठ। अब कोटा में आप सेंटर खोल रहे हो, 1 महीने के अंदर 10,000 बच्चा आ गया, आज ओरिएंटेशन था। That's amazing. हाँ, that's crazy. फिर वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वहाँ भीड़ लग गई है, वहाँ पे लाइक गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है, तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो he keeps us on toe, तो different things are happening। और I think ग्रोथ, जब इतनी हाई ग्रोथ पे आप होते हो तो थोड़ी बहुत फायर फाइटिंग चलती रहती है। सो दैट हैपेंस अ लॉट। Alak, thank you so much. It has, I think it was a very honest conversation, और मजा आ गया क्योंकि बहुत दिल से और बहुत देसी और बहुत इंडिया हो तुम। और बहुत इंडिया। और उसमें मजा है ना कि
लग रहा है हमारे जैसे, हम सबके जैसे हो, एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू गेट योर लव. आई एम नॉट बीन एबल टू डिकोड जो तुम्हारा द अफेक्शन दैट यू गेट, बट समवेयर आई कैन सेंस इट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन कि अफेक्शन क्यों मिलता होगा तुम्हें इतना ज्यादा, और कैसे. एंड व्हाट यू आर नॉट टॉकिंग आल्सो अबाउट इज कि बहुत साल का हार्ड वर्क भी गया, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क दैट यू पुट इन. लास्ट बिफोर आई लेट यू गो, अगर सबको बोलना हो एक दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से, अपने अभी तक के जर्नी से, समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड यू दैट कैन हेल्प एवरीवन इन टफ टाइम्स, इन हार्ड टाइम्स और इन गुड टाइम्स ऑल्सो. जैसे मैं कहती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, मैंने बोला भी, टॉक भी किया है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो नहीं मिलता है वही दौड़ाता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि नहीं मिले चीज़ें. एंड आई थिंक फ्रॉम योर जर्नी आई कैन सी कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं मिला और इसलिए तुम दौड़े, और अपने लिए नहीं, सबके लिए, अपने आसपास के लिए भी. अगर आपको सही में रूल करना है ना, आपको लगता है ऊपर जाना है और इस 1% क्लब में आपको आना है, तो 99% जो कर रहे हैं वो नहीं करके होगा. तो बहुत क्लियर बात है. तो आप सोच रहे हो, एंड आई थिंक मेरी तरफ से आए, किसी से भी रिटन रूल से आए, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, है ना. अगर आप कुछ सोच रहे हो, मे बी इट कैन वर्क फॉर यू, बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक कुछ अलग करके दिखाना है, तो आपको पागल होना चाहिए पहली चीज तो, है ना. एंड प्रतीक भाई बोलते हैं कि ऑल द ग्रेट फाउंडर्स दैट दे मीट आर बाइपोलर समटाइम्स. तो आपको पागलपना आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड बड़ी जंग लड़नी चाहिए, छोटी छोटी जंग नहीं लड़नी चाहिए. तो मैंने ना छोटी जंग नहीं लड़ी, ये एक अच्छा चीज़ था. आपने बताया ना हार्डवर्क, और सब था, हार्डवर्क था, गरीबी थी, पर हमने छोटी जंग नहीं लड़ते थे. लाइक छोटी चीज़ नहीं, कुछ अचीव किया तो उसको फेसबुक पे लिख रहे हैं, या किसी से कंपटीशन कर रहे हैं नौकरी का कि तुम कितनी बढ़ा रहे हो, हम कितने कमा रहे हैं, मेरे इतना हो गया, इतना हो गया. और बहन से कंपटीशन, फैमिली में कपड़े कौन से पहनने हैं, किस तरह कपड़े होने चाहिए मेरे पास. मतलब मैंने देखा है ना, लोग 30,000 की सैलरी में कोशिश करते हैं 1 लाख की लाइफ को दिखाने का किसी तरह से. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? वन ऑफ माय फ्रेंड कोनिका मुलानी सेड कि अलग जब तक तुमको बताना पड़ रहा है, लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो, तब तक यू हैव नॉट मेड इट. When you have made it, तब तुम कुछ भी पहन के जाओ, लोग तुमको पहचानेंगे. So they will be knowing you. So मेरा इन सब पे ध्यान नहीं था कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, खुद पे ध्यान रखना है, ग्रूम करना है. अब ऑफ कोर्स इफ यू आर इन फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, तब आपको करना पड़ेगा, बट एल्सवाइज मुझे लगता है कुछ चीजें ना सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको छोड़नी पड़ेगी. आप सोच रहे हो आप अच्छे भी दिख जाओ, अच्छे कपड़े भी पहन लो, आप वेल ग्रूम्ड भी हो, आपको लड़कियां भी पसंद करें या लड़के भी पसंद करें, आप गुड इन पूल खेलने में भी हो, द कूल जनरेशन, आप पूल खेलने में भी अच्छे हो, आप इंटरनेट पे सेलिब्रिटी भी रहो, है ना, आप अच्छा भी खाओ, आप हेल्दी भी दिखो, एंड लाइक यू वांट टू हैव एवरीथिंग. नहीं हो सकता, है ना. तो आपको किसी एक गोल को चेस करना होगा. यू आर लाइक ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. सनी, ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि देख के लगता है सब कुछ हो सकता है. नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. आई लूज अ लॉट. मतलब हुआ ना, मैंने कुछ भी कपड़े पहनता था, जैसे मुझसे कई लोग बोलते हैं खाना क्या खाओगे, क्या पसंद है, मैं कहता हूँ मेरे खाना और कपड़े मेरी कोई पसंद ही नहीं है. खाना, कपड़े, जगह घूमने मेरी कोई पसंद नहीं है, किसी चीज़ में मेरी कोई पसंद नहीं. मेरी पसंद होती है PW जो बैच की बात होती है, कौन टीचर किस बैच में जाएगा, क्या पढ़ाएगा, है ना. तो सच्चा प्यार एक ही होता है इंसान का. आप सोच रहे हो ढेर सारे सच्चे प्यार करेंगे तो फिर वो बेवफाई होगी ढेर सारी. नो, बट यू डिडंट स्वेट ऑन द स्मॉल स्टफ. हाँ, you shouldn't fight small battles. Very clear, and it was a big screen, large picture. You shouldn't fight small battles कि मैं कैसे जूते पहन के रहूंगा, मेरी कैसी बेल्ट दिखेगी, कौन सा फोन मेरे हाथ में होगा, मेरे दोस्त से अच्छा फोन. ये छोटी, मैंने देखता हूँ लोग इसी लड़ाई में फंसे हुए हैं कि बाबा ऐसा हुआ है ना, वो अंकुर ने ना वो गाड़ी खरीद ली क्रेटा, अब मेरे को भी क्रेटा मॉडल खरीदना. क्या लड़ रहा है यार. मतलब मैंने ना, मैं बताऊँ, मैंने पहली कार खरीदी है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, तब जाके. मैं खरीद ही नहीं रहता कार वार. So I was like, मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, तुम अपने लिए अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो, अच्छे फोन नहीं. हमने कहा उस दिन लेंगे जिस दिन इतना पैसा हो जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हमको इस सब में नहीं फंसना है. तो हमने कहा कि वो एक टाइम अपने आप आएगा. तो मैंने घर भी बहुत लेट खरीदा, अभी 2019 में जाके घर खरीदा हम लोग ने पहली बार. सो आई एम लाइक कि फर्स्ट बिल्ड इट. अब मैं देखता हूँ लोग एक शो ऑफ की लाइफ को ज़्यादा बिलीव करते हैं. दे वॉन्ट टू शो समथिंग दैट दे आर नॉट, रेदर देन ट्राइंग टू बिकम दैट. कि वो बन जाओ यार, फिर अपने आप लोगों को पता है. मेरी मम्मी बहुत अच्छी बात बोलती है कि जैसे मेरी नहीं बोलती है क्या पहन के जाएं, तो बोलती हैं कि देखो जो तुमको वहाँ नहीं पहचानता, तुम जो भी पहन के जाओ नहीं पहचानेगा, और जो तुमको पहचानता है तुम कुछ भी पहन के जाओ तुमको पहचानेगा. सो आफ्टर ऑल इट्स व्हाट यू डू, इट्स नॉट व्हाट यू वेयर, इट्स नॉट हाउ यू लुक, इट्स व्हाट यू डू दैट विल मैटर अल्टीमेटली.
इतनी गंदी शक्ल है फिर भी बच्चे बहुत प्यार करते हैं. सो प्लीज हीरो तो हो तुम. with this body structure, with this height, with this face, No, but with you're these very- kind of hairs. I'm sure everyone listening this and watching this will agree with me कि बहुत authentic, charismatic character हो तुम. और self-made, और you know, and that's why this story is important because you have made your own story. You are making your own story. मैं एक चीज और बोलता हूँ कि बहुत सिंपल है. जैसे ये अंगूठी है तो इसको जो चमकाना होता है ना घिसना पड़ता है. तो मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है तो घिसना पड़ेगा. तो जो आप हार्डशिप की बात कर रहे हो मैम, मेरा एक रूम था और वो घर के किचन जैसे होते हैं पतले से वैसा रूम था. उसी में साइड में एक गद्दा डाला हुआ था मैंने, वहीं पे बोर्ड लगा हुआ था, वहीं पे शूट करता था. एसी नहीं था, एसी नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे, और पंखा नहीं चला सकते थे. तो सिंपैथिकली नहीं बोल रहे, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि वॉइस खराब हो जाती थी सस्ते वाले माइक में, तो पंखा नहीं चला सकते. अब आपको 1 घंटे का लेक्चर शूट करना है उस बंद रूम में जिसमें एसी तो चला है नहीं, पंखा चला नहीं सकते, और इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज कि अब वीडियो की क्वालिटी खराब आएगी. कैमरे वैसे नहीं थे तो एक सामने से भपका लाइट होती थी. तो मेरे संयम सर है मेरे साथ हैं, वीपीए पीडब्ल्यू को बोलते हैं भपका लाइट. उन्होंने देखा मेरे को वहां पे वो फेस भी, तो वो एकदम मुंह पे एकदम हैलोजन लाइट आएगी. सो इट्स लाइक यू आर स्वेटिंग ऑल अराउंड एंड स्टिल. तो वो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मतलब एक इंसिडेंट, 1-2 इंसिडेंट बता दूं उससे आप समझ जाओगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ. लाइक मेरे पास मेरे पार्टनर ने दी हुई स्प्लेंडर थी जो मुश्किल से स्टार्ट होती थी. तो वैसी गाड़ी लेके हम जा रहे, वो टेम्पो में 4-4 की सीट में बैठ के हम जाते थे. हमको नहीं फर्क पड़ा था ना इन सबसे कि हम क्या पहने क्या नहीं. हमको ये था कि जल्दी से टाइम पे पहुंचे, इसका फोटोस्टेट कराना है, सारा मटेरियल का आज बच्चों को देना है, ये 10वां क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला है, फंसा देंगे. You have to be mad enough for that thing. You have to be mad enough. And the junoon has been to teach, to impact students. To make them believe that it's easy. मेरा ये ज्यादा रहता है. मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज किया गया आईआईटी को और मेडिकल एग्जाम को, बहुत ड्रामेटाइज कर देते हैं, बहुत टफ है ये. टू मेक देम बिलीव दैट दिस इज विद इन योर रीच एंड टू एम्पावर एवरी स्टूडेंट कि वो अपनी कैपेबिलिटी से अच्छा परफॉर्म कर जाए. एंड वी आर नॉट लाइक सेलिंग देम द ड्रीम ऑफ आईआईटी एंड नीट. नो, if you see my motivation video, I am selling them the dream of a successful life. And successful in sense of maybe professionally, maybe financially, maybe socially, maybe morally. हर तरह से सक्सेसफुल लाइफ कैसे जीनी है. That's a very powerful thing, अलग, क्योंकि IIT ये सबके एस्पिरेशन में ही पागल हो. मैं नहीं हूँ ना IIT से, मैं तो बोलता हूँ बहुत खुला. 12th पास हूँ मैं, so it doesn't matter. And lot of the champions out there in PW are not from IIT. So मतलब नहीं है ये सब. This is not the thing. And बहुत से लीडर्स है IIT से नहीं है, किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है. It's not that. वो 4 साल में IIT से कुछ करेगा, तुम करो यार 4 साल अपने रूम को बंद कर लो. और मगर तुम बहुत पावरफुल चीज कह रहे हो कि सक्सेसफुल लाइफ, योर मिशन इज टू गेट पीपल टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. हाँ, आई विल बी हैप्पी अगर मैं ऐसा किसी की लाइफ में कर पाऊँ. और मैं बस लोगों को यही बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसको सपना नहीं, उसको जिद बनाओ ना यार. मतलब उसको ऐसे मत सोचो ये करना है. मैं लोगों को देखा हमेशा कि ये करेंगे हम लाइफ में, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे. तो स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव. मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं, कुछ नहीं. सो हाउ आई स्टार्टेड, उसके बुक के ऊपर मोबाइल फ़ोन रख दिया जो मेरे पास था. मेरे एक फ़ोटो भी है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे खुर्ची दीवार है. तो मुझे नहीं लग रहा है कि खुर्ची दीवार लोगों को दिखेगी, लोग क्या कहेंगे. बेड के बगल में पतली बेड रखा हुआ है, उसी रूम में बेड है, पतली सी स्पेस है, उसी में घुस के पढ़ाना है. एंड एकदम डिम सी लाइट, एकदम गंदा सा वीडियो है, एकदम गंदा. आज वो वीडियो बहुत वायरल है क्योंकि हम लोग को देखते हैं, अरे सर ऐसे पढ़ाते थे इस टाइम पे. सो स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव, और अपने आप इंप्रूवमेंट होता जाएगा. उस टाइम मैं ये सोचता यार, अभी रिसेंटली एक टीचर मेरे से मिले थे, टीचर बन रहे हैं. तो ही केम टू मी कि आप अपना स्टूडियो मेरे को रेंट कर दो, फ्री में, नॉट रेंट कर दो, मेरे को दे दो, मैं रात में आके एक लेक्चर शूट करूंगा. मैंने कहा क्यों? कि स्मार्ट बोर्ड पे अच्छी वीडियो आते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है. तो मैंने कहा यार आप मेरे को देख के भी आए हो कि कुछ भी बकवास कर रहे हो. मैंने कहा आपके डिजिटल बोर्ड देख के बच्चा नहीं आएगा, बच्चा आप क्या कंटेंट पढ़ा रहे हो उसको देख के आएगा. सो स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर, और ये मेरे अंदर हमेशा से कि स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव एंड फेल फास्ट. जो भी गलती करनी हो करो और सीखते जाओ जल्दी जल्दी, बस ये है. वाओ, अलग, थैंक यू. दिस हैज बीन, मतलब क्या कहूँ, मतलब मन खुश हो गया और सीखने को मिला और लगा, you know, as I said, I'm talking to what is all good about India, about young India, and about the future of India, because you represent that. You're not looking at the limitations and challenges. You're rising above that, and you're making people rise. So very, very proud to be having this conversation. और हम बातें करते रहेंगे. देखूंगी कैसे हीरो से सुपर हीरो बनते जाते हो तो. थैंक यू. अब बच्चे बनेंगे मेरे सुपर हीरो. हाँ,
अब बच्चों को एम्पावर करेंगे हम लोग। yeah. नेक्स्ट इंटरव्यू यू विल हैव विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट Okay, डेफिनेटली। done. कोटा चलेंगे या कहीं चलेंगे और Definitely. वहाँ पे करेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ। आई विल गेट योर रैग्स टू रिचेस स्टोरी ऑफ ए स्टूडेंट जो अपने किसी एकदम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से पढ़ के आया। ऐसे बहुत सी स्टोरी अपने पास, हाईली मोटिवेटिंग, और उनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बच्चे देख के एकदम हाईली मोटिवेटेड है उनसे, और उनसे हम भी मोटिवेटेड होते हैं, तो उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पे। दे प्रोवाइड मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो वो आपका भी तरीका थोड़ा अलग है, काफ़ी कैजुअल, इट्स नॉट लाइक अभी इस स्टेज पे हूँ कि बात करना समझना चाहती हूँ मैं। आई ऑल्सो डोंट वांट टू। नहीं, पीपल कम लाइक इलाहाबाद के अलक पांडे ने मचाया धमाल, हम इनसे बात तो दैट काइंड ऑफ इंटरव्यूज आई एम गिविंग दीस डेज। वो मुझसे होगा नहीं क्योंकि मैं खुद एंड जस्ट बिफोर द journalist इंटरव्यू नहीं दे आर लाइक आलोक, इट्स आलोक, नहीं अलक अलक। अच्छा, तो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? सिर्फ फिजिक्स का है ये? नहीं, सब पढ़ा रहे हैं हम लोग। सो दे डोंट इवन स्टडी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक बाइट मिलेगी अपने को बहुत अच्छी। No, but you're a very genuine guy, so thank you. It was a very good conversation, very authentic guy. Yeah. वैसे तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हो, बट उसके सब में सच्चाई है, and that is to me the most important thing which I am taking from this conversation. Please remain like this. या मैं भगवान से ही बनाता हूँ, मैं ऐसे ही रहूँ बस। Okay, thank you. Thank you so much. Thank you.